हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एच इंग्लिश। दिस इज़ मी अहमद और आज हमने लाया है एक ऐसा एडवांस एक्सप्रेशन जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है आम बोलचाल की भाषा में। तो हम जो आज सीखने वाले हैं उसे इंग्लिश में कहते हैं गुड फॉर नथिंग। गुड फॉर नथिंग। तो ये बहुत ही खूबसूरत सा एक मुहावरा है, एक बहुत ही खूबसूरत सा एक्सप्रेशन है जिसका आप इस्तेमाल करके अपनी इंग्लिश को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा सकते हैं। इसका क्या मतलब होता है और कैसे सेंटेंस में इस्तेमाल करेंगे इसी को हम समझेंगे इस वीडियो में। अगर लगता है ये वीडियो आपके काम का है तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। एंड इफ यू न्यू ऑन दिस चैनल प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। जी हाँ, जैसा मैंने बताया कि आज हम एक बहुत ही एडवांस लेवल का एक्सप्रेशन सीखने वाले हैं और उसे कहते हैं गुड फॉर नथिंग। और इसका हिंदी में क्या मतलब होता है? किसी काम का नहीं। हिंदी में इसका मतलब होता है किसी काम का नहीं। किस तरह से हम इंग्लिश में इसका इस्तेमाल करेंगे आपको पता चल ही गया होगा कि ये आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं अपने हिंदी बोलचाल की भाषा में, लेकिन इसे इंग्लिश में कैसे इस्तेमाल करेंगे उसी को सीखेंगे। तो पहले हम स्ट्रक्चर को देखेंगे। स्ट्रक्चर क्या होता है इसका? पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट और उसके बाद आप लिखेंगे वर्ब और उसके बाद लिखेंगे गुड फॉर नथिंग। ठीक है, पहले आप लिख लेंगे सब्जेक्ट और उसके बाद में लिख देंगे गुड फॉर नथिंग। सब्जेक्ट, वर्ब एंड गुड फॉर नथिंग। तो बहुत ही आसान सा ये एक एक्सप्रेशन है और बहुत ही आसान सा ये स्ट्रक्चर है। आज हम इसको सीख लेंगे और एग्जाम्पल के थ्रू आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। तुम किसी काम के नहीं हो। इससे आप इंग्लिश में बनाएंगे यू आर गुड फॉर नथिंग। यू आर गुड फॉर नथिंग। इस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको बोलना हो यह फ़ोन किसी काम का नहीं है तो आप बोलेंगे दिस फ़ोन इज़ गुड फॉर नथिंग। दिस फ़ोन इज़ गुड फॉर नथिंग। उसी तरह से अगला वाला देख लीजिए और अगला वाला है ये कंप्यूटर किसी काम का नहीं है। तो आप इसका इंग्लिश आप बनाएंगे दिस कंप्यूटर इज़ गुड फॉर नथिंग। दिस कंप्यूटर इज़ गुड फॉर नथिंग। उसी तरह से ये जीन्स किसी काम का नहीं है तो आप बोलेंगे दिस जीन्स इज़ गुड फॉर नथिंग। दिस जीन्स इज़ गुड फॉर नथिंग। उसी तरह से ये जूते किसी काम के नहीं है। ये जूते किसी काम के नहीं है तो यहाँ पे आप बनाएंगे दिस शूज़ आर गुड फॉर नथिंग। दिस शूज़ आर गुड फॉर नथिंग। इसी तरह से बहुत ज़्यादा इस्तेमाल बहुत सारे सेंटेंसेस में, यानी कि बहुत सारे सेंटेंसेस में जो आम भाषा में यानी आम बोलचाल की भाषा में हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसके जगह पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस एक्सप्रेशन को। और इसका इस्तेमाल करने से आप काफ़ी नेटिव और प्रोफेशनल साउंड करेंगे और बहुत ही खूबसूरत हो जाएगी आपकी इंग्लिश। तो इसी तरह का और भी वीडियो देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्लीज़ गिव अ थम्स अप। थैंक यू।